Hello everyone, this is Avijay and welcome to our YouTube channel सरस्वती विद्या पाठशाला। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देख सकें। आज हम रिलीफ प्रिंटिंग की विधा जाइलोग्राफ और कोलोग्राफ के बारे में बात करेंगे। आइए जाइलोग्राफ के बारे में जानते हैं। काष्ठ छापा कला और काष्ठ उत्कीर्ण छापा कला के समान ही जाइलोग्राफ काष्ठ छापा कला पद्धति भी है। यह छापा पद्धति तिब्बत से प्रारंभ होकर धीरे धीरे अनेक देशों में फली फूली। जाइलोग्राफ शब्द ग्रीक शब्दों जीलोन तथा ग्राफोस से मिलकर बना है। जीलोन का अर्थ लकड़ी है और ग्राफोस का अर्थ लिखावट से है। अनेकों समसामयिक छापाकारों ने जाइलोग्राफ पद्धति से छापा रचना की है। जाइलोग्राफ में अमेरिकन छापाकार कैरोल समर का नाम प्रसिद्ध है। यह बहुत फेमस प्रिंट मेकर्स रहे हैं। तिब्बत के निकटवर्ती देश चीन में चाक्षुष कला का विकास हो रहा था। काष्ठ ठप्पों से परिधानों वस्त्रों की छपाई कर चित्रों की अनुकृतियां बनाई जाती थी। धीरे धीरे छपाई कला का प्रचलन भी शुरू हो चुका था। इस काष्ठ छापा कला का प्रभाव तिब्बत पर भी पड़ने लगा। बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए तिब्बत में छापा कला के विकास पर ध्यान दिया जाने लगा। बौद्ध भिक्षुओं व अनुयायियों के नित्य रोजाना के पाठ व धर्म ज्ञान के लिए पुस्तक को पांडुलिपियों की छपाई आवश्यक थी। इसी कारण यहाँ के निवासियों ने जाइलोग्राफ काष्ठ छापा पद्धति प्रारंभ की। इस पद्धति में पांडुलिपियों को सुंदर आलेख के द्वारा काष्ठ पट्टिकाओं पर सीधा लिखकर औजारों की सहायता से उत्कीर्ण कर लिया जाता था। काष्ठ ठप्पा और वुडकट और वुड एंग्रेवी में क्या था, उसमें हम उल्टा लिखते थे, लेकिन इसमें सीधा लिखा जाता था और औजारों की सहायता से उसे उत्कीर्ण किया जाता था। तो जाइलोग्राफ पद्धति में लिपि या आकृति उभरी रहती थी। काष्ठ पट्टिकाएं उत्कीर्ण करने के लिए दक्ष शिल्पी होते थे और ये संपूर्ण ग्रंथ को काष्ठ पट्टिकाओं में उत्कीर्ण करके चैत्यों में दान कर देते थे। ये धर्म ग्रंथ काष्ठ पट्टिकाएं पूजा स्थल चैत्यों की अमूल्य धरोहर होती थी। हर बौद्ध धर्मावलंबी अपने नित्य के पाठ, रोजाना के पाठ या ज्ञान के लिए स्वयं या चैत्य के छापाकारों की सहायता से अपने लिए इनको छाप लेते थे। भारत और तिब्बत के स्टार्टिंग शुरुआत से ही सौहार्दपूर्ण संबंध थे। अपने तिब्बत प्रवास के दौरान महापंडित संस्कृतियान ने अनेकों बौद्ध धर्म ग्रंथों के जाइलोग्राफ छापे वे अपने साथ भारत लेकर आए थे, जो आज भी बिहार रिसर्च सोसाइटी पटना में सुरक्षित रखे हुए हैं, जिसको दर्शनार्थी देख सकते हैं। जाइलोग्राफ छापा पद्धति में किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है, आइए उन सामग्री के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले काष्ठ पट्टिकाएं। काष्ठ पट्टिकाएं जो होती हैं वो चीड़ के पेड़ से बनती हैं, जिन्हें काटकर पट्टिकाएं बनाई जाती है, जिनको घिसकर चिकना करके उत्कीर्ण करने के लायक बनाया जाता है। इसके बाद आता है कागज। जाइलोग्राफ छापने के लिए स्थानीय लकड़ी की लुगदी बनाकर कागज तैयार किया जाता है। ये कागज मजबूत, कोमल व हल्के रंग के होते हैं। इसे तिब्बती कागज कहा जाता है। जापानी तथा नेपाली कागज भी इसके लिए उत्तम रहता है, अच्छा रहता है। इसके बाद बात करते हैं काष्ठ उत्कीर्ण औजार। तो जाइलोग्राफ पट्टिकाएं तथा ठप्पा तराशने के लिए जी के यू व वी के अक्षरों के समान आगे के भागों वाले अग्र भागों वाले औजारों के साथ अन्य औजारों का भी प्रयोग करते हैं। तो इसमें मेनली यू और वी आकार के औजार प्रयुक्त होते हैं, जो लिनो कट में यूज होते थे। अब बात करते हैं रंग की। जाइलोग्राफ काष्ठ छापे प्राय काले रंग से ही छापे जाते थे। मेनली जो छापे जाते थे वे काले रंग से ही छापे जाते थे। तिब्बत में काला रंग तेल से बनी कालिक और स्थानीय गोंद को अच्छी तरह से घोटकर तैयार किया जाता था। समसामयिक जो छापाकार थे वो लेटर प्रेस में प्रयोग होने वाले रंगों को भी यूज करते थे। तो काला रंग जो होता था, जो पहले यूज करते थे तिब्बत के लोग, वो कालिक से और स्थानीय गोंद को मिलाकर करते थे। लेकिन जो छापाकार हुए हैं
उन्होंने जो लेटर प्रेस में जो काला रंग प्रयोग में आता था उसको उन्होंने प्रयोग किया है। इसके बाद बात करते हैं रोलर या स्कूजी की। तो इसमें जाइलोग्राफ कास्ट ठप्पे के ऊपर रखे कागज पर रंग लगाया जाता है, और जो ये रोलर होते हैं ये चमड़े या रुई, ऊनी कपड़ा और सबसे ऊपर सिल्क कपड़ा चढ़ाकर इनको बनाया जाता था, और इनकी मोटाई लगभग 5 इंच होती थी। तो इसमें अब बात करते हैं जाइलोग्राफ छापा पद्धति की। यह छापा पद्धति बहुत ही सरल है। देखते हैं। सबसे पहले लकड़ी के ब्लॉक पर आकृतियों को सीधा बनाया जाता है और उनको उत्कीर्ण किया जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या किया हमने, इसमें हमने आकृतियों को सीधा बनाया है। ठीक है, फिर उत्कीर्ण पट्टिकाओं को लकड़ी के टेबल के बीच में कील की सहायता से फिक्स कर देते हैं ताकि वे हिले ना। फिर उसके बाद उस पर हम कागज रखते हैं और रंग लगे रोलर को या रंग लगी जो स्कूजी है उसको समान दबाव में इसको घुमाते हैं, तो लकड़ी पर उभरी हुई आकृति में रंग लग जाता है। हमने सबसे पहले क्या किया, इसमें हमने सबसे पहले लकड़ी के ब्लॉक पर आकृतियों को सीधा बनाया, उसके बाद हमने उसको उकेरा। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, हम उसके ऊपर कागज रखेंगे पिन लगाकर जिससे वो हिले ना। ठीक है, और फिर उसके बाद हमने कास्ट ब्लॉक में और कास्ट एंग्रेविंग में, वुड एंग्रेविंग में हमने क्या किया था, हमने ठप्पे के ऊपर जो हमने उत्कीर्ण किया था उस पर हमने कलर लगाया था। लेकिन तिब्बती लोग क्या करते थे, ठप्पे के ऊपर रंग नहीं लगाते थे। वे क्या करते थे, ठप्पे के ऊपर कागज रखते थे, कागज के ऊपर रंग लगाते थे। वे ऐसा करते थे जैसे कॉइन्स है, सिक्का है, और सिक्का बच्चे क्या करते हैं कि सिक्का रखते हैं, उसके ऊपर कागज रखते हैं और फिर उसके ऊपर पेंसिल फेरते हैं, तो उससे क्या है, कॉइन्स छप जाता है। तो इसी प्रकार वे लोग करते थे। वे क्या करते थे, ठप्पे पर अपना कागज रखते थे और फिर उसके बाद स्कूजी से या रोलर से उस पे कलर लगाते थे। तो इस प्रकार छापे हुए जाइलोग्राफ अच्छी तरह सुखाकर व काटकर तिब्बत में ग्रंथ बनाए जाते थे। तो बस इसमें हमें इतना ही समझना है कि जाइलोग्राफ में ठप्पों पर जो आकृतियां बनेंगी वे सीधी बनेंगी, और फिर उसके बाद उन पर कागज रखकर कागज के ऊपर से इंक का रोलर फेरा जाता है। ठीक है, और बाकी वुड कट और वुड एंग्रेविंग में क्या था कि उल्टी आकृतियां छपती थी, उल्टे अक्षर छपते थे, और फिर उसके बाद उन पे रंग लगाया जाता था ठप्पों पर ही, फिर कागज रखकर उस पर दबाव देकर उनको छापा जाता था। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, बस हमें इसी बात का इसमें ध्यान रखना है। अब बात करते हैं कोलोग्राफी प्रिंट मेकिंग की। कोलोग्राफी शब्द ग्रीक शब्दों कोल या कोला इससे लिया गया है, जिसका अर्थ होता है गोंद और ग्राफ का अर्थ होता है ड्राइंग। जो एक कोलोग्राफी प्रिंट मेकिंग है ये लाइक कोलाज है। तो इसमें क्या होता है, इसमें कोलाज की तरह ही इसमें चीजों को चिपकाया जाता है। लेकिन इसमें क्या है, एक बार कोलाज में हम फ्लैट भी कर सकते हैं, फ्लैट पेपर चिपकाकर भी कोलाज बना सकते हैं। लेकिन इसमें क्या है, इसमें हमें छापा लेना है, तो इसलिए हम इसमें उभार देंगे। जो भी चीज हम उस पर पेस्ट करेंगे वो उभरी हुई होनी चाहिए हमारी, ताकि हम उसका छापा ले सकें। तो कोलोग्राफ प्रिंट मेकिंग में अपारंपरिक वस्तुओं के प्रयोग से अनेक प्रकार की उभार व अंतर सतह तैयार की जाती है। इसमें किसी भी प्रकार की बनावट और प्रयुक्त सामग्री से, कोई भी सामग्री हो सकती है, वायर हो सकती है किसी प्रकार की, जूट हो सकता है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, उत्पन्न गहरे व उभरे प्रभाव को छापा जा सकता है। इसमें विभिन्न वस्तुओं के कोलाज, कटआउट या फेविकोल या फिर गोंद के द्वारा, मतलब कोई भी वस्तु की कोलाज, कोई भी वस्तु हो सकती है, किसी भी को कट करके, सपोज जैसे कचरी होती हैं एक टाइप्स की, तो उनका भी टेक्सचर दे सकते हैं हम, उनको छाप पेस्ट कर सकते हैं कटिंग करके लाइक ए फ्लावर शेप में, तो वो भी टेक्सचर बहुत अच्छा आएगा। तो कटआउट या फेविकोल या गोंद के द्वारा कुछ भी बनाया जा सकता है। गोंद के द्वारा भी गोंद के द्वारा हम लाइनिंग बना सकते हैं और बाद में उनके ऊपर जब कलर करेंगे तो वो भी एक उभरा हुआ हमें छापा देगा। तो इस प्रकार तैयार की गई ऊंची नीची सतह पर विभिन्न नरमी के रोलर द्वारा इंक लगाकर नम पेपर पर, पेपर जो होगा वो थोड़ा नम होगा, ज़्यादा ठोस नहीं होगा, मतलब जैसे हार्ड नहीं होगा, नम होगा, उस पर प्रेस के दबाव देते हुए हम छापा प्राप्त कर लेते हैं। तो यह भी बहुत ही सरल छापा चित्रण विधि है। और इस प्रकार हमने आपको रिलीफ प्रिंटिंग की सभी छापा विधियों के बारे में बता दिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इंटेग्लियो प्रिंट मेकिंग के बारे में बताएंगे कि इंटेग्लियो प्रिंट मेकिंग क्या है, उसमें कौन कौन सी
विधाएं हैं तो हम उसके बारे में बात करेंगे। आई होप सो आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।